हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फर्स्ट वीडियो है, मतलब 25.1 वीडियो नंबर है। आज हम लोग करेंगे परम्यूटेशन और आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अगर एक एक करके समझेंगे तो हम लोग को जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग परम्यूटेशन को समझना। तो परम्यूटेशन हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट को। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं कि दो लोग हैं ए और बी, और हम लोगों के पास दो चेयर है। तो दो चेयर में हम लोग ए और बी को कितने तरीकों से बैठा सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं ये और ये दो चेयर है, तो इस चेयर में मैं ए को बैठा सकता हूं और इस चेयर में मैं बी को बैठा सकता हूं। ठीक है, और कोई तरीका हो सकता है क्या? हाँ, एक तरीका और हो सकता है। मैं इस वाले चेयर में बी को बैठा देता हूं और इस वाले चेयर में ए को। ठीक है, तो कितने तरीकों से मैंने ए और बी को कितने तरीकों से बैठाया? दो चेयर में दो तरीकों से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 2 वेज। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि अब ए और बी है, पर अब मेरे पास जो चेयर है वो 3 चेयर है। ठीक है, तो मैं ए और बी को कितने तरीकों से 3 चेयर में बैठा सकता हूं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि मैं यहां पर ए को बैठा दिया और यहां पर बी को बैठा दिया। और कोई तरीका हो सकता है? हाँ, हो सकता है। यहां पर मैं बी को बैठा दिया और यहां पर ए को बैठा दिया। और तरीका हो सकता है, यहां पर मैं ए को बैठा दिया और यहां पर मैं बी को बैठा दिया। और क्या हो सकता है, यहां पर मैं बी को बैठा दिया, यहां पर ए को बैठा दिया। और एक और तरीका हो सकता है, यहां पर मैं ए को बैठाया और यहां पर बी को, और यहां पर मैं बी को बैठाया और यहां पर ए को। ठीक है, देखिए इतने तरीकों से ही मैं इन दोनों को 3 चेयर में बैठा सकता हूं। ठीक है, और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो कितना तरीका हो गया? 1 2 3 4 5 6 तरीकों से मैं इनको बैठा सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा 6 वेज। ठीक है, 6 तरीकों से मैंने बैठा दिया। अब हम लोग मान लेते हैं कि ए, बी और सी 3 लोग हैं और हम लोग के पास जो चेयर है वो 2 ही है। ठीक है, तो इन तीनों को मैं इन दोनों चेयर में कैसे बैठा सकता हूं? ठीक है, तो देखिए अब इसमें से कोई भी 2 ही लोग इसमें बैठ पाएगा। देखिए हम इंसानों का बात अलग है। हम लोग क्या करते हैं, 2 चेयर में 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इन लोगों में थोड़ा सा अलग ही है। इन लोगों को पूरा एक चेयर चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो सबको एक एक चेयर चाहिए और कोई बचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से देखिए अगर मैं ए और बी को बैठाऊंगा तो सी बच जाएगा, और अगर बी और सी को बैठाऊंगा तो ए बच जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉसिबल ही नहीं है कि इन तीनों को मैं बैठा सकूं। तो इसीलिए ये वाला नॉट पॉसिबल है कि ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए और हम लोग करते हैं। अब मान लेते हैं कि ए, बी और सी 3 लोग हैं और मेरे पास जो चेयर है वो कितना है? 1 2 3 4 चेयर है। लेकिन अब मैं अगर इसको इस तरीके से करने लगा तब तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी मुझे लग जाएगा, और हो सकता है कि मुझसे गलती भी हो जाए। तो इसके लिए हम लोग परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, NPR। ठीक है, P मतलब परम्यूटेशन होता है, मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, पहले ठीक है, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें ये n क्या है, r क्या है, फैक्टोरियल क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो n है वो है नंबर्स ऑफ प्लेसेस, नंबर्स ऑफ प्लेसेस। ठीक है, और जो यहाँ पर r है वो है नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए पहले मैं इन दोनों को समझा देता हूँ। n का मतलब नंबर्स ऑफ प्लेसेस, मतलब जो ये मैं प्लेसेस का बात कर रहा था कि कितने प्लेस मेरे पास हैं, वो चीज़ को मुझे n की जगह लिखना है। और ये r का मतलब हुआ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, किसी इंसान को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और किसी सामान को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर a और b, ये मैं इंसान लेके किया था। ऐसे भी हो सकता है कि ये कुछ सामान भी हो सकता है कि a को हम लोग कैसे किस जगह पर कैसे रख सकते हैं, है ना। तो r का मतलब हो गया नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर अब मेन है ये n का फैक्टोरियल। ये जो चीज़ है वो क्या है? देखिए ये जो चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं n का फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल।
n का फैक्टोरियल। अब देखिए इसको ना एक तरीके से और लिखते हैं, ऐसे भी लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीका ठीक है, चाहे आप ये बोलिए, मतलब चाहे ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, लेकिन हम लोग जो बोलेंगे वो फैक्टोरियल ही बोलेंगे। जैसे ये n का फैक्टोरियल है, लेकिन इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, देखिए अब इसी n की जगह पर हम लोग कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर में मैं मान लेता हूँ कि 7, चलो 7, ठीक है, और ये दे दिया मैं 7 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जिसमें भी फैक्टोरियल लग जाता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़ा से छोटा। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। अगर किसी में फैक्टोरियल लगा तो वो नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग को यहाँ पर आंसर लिखना होता है, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं जैसे 4 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको समझ में आया होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं ना, जैसे कि जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन को बनाया है, ये तो हम लोगों ने बिना फॉर्मूला का किया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला से भी बना के देखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूँ पहले तो चलिए एक एक करके मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। तो जैसे कि फॉर्मूला था NPR, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास n कितना है, n क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ n मतलब नंबर्स ऑफ प्लेसेस, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ प्लेसेस कितना था, 1 और 2 प्लेसेस था, तो यहाँ पर हुआ 2p। और r कितना था, r मतलब ऑब्जेक्ट, कितने लोग थे, लोग भी 2 थे, तो यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल मतलब n का फैक्टोरियल बाय 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए फॉर्मूला में n और r कितना है, दोनों 2 है, इसलिए मैं ये यूज किया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 और यहाँ पर 2 माइनस 2 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। 2 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 2 और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो यहाँ पर नीचे में आप 1 दीजिए या नहीं दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करके कितना आया, 2, और हम लोग का जो ये आंसर आया था वो भी आया था 2, ठीक है। अब चलिए सेकंड वाला करते हैं, ये तो था फर्स्ट वाला, सेकंड वाले को भी करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ मैं NPR। इसमें देखते हैं कि सेकंड वाले में n कितना था, इसमें n कितना था, हम लोग के पास 3 चेयर थे, तो मतलब n है मेरा 3, फिर p। r कितना था, कितने लोग थे, 2 लोग थे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर देखें तो ये क्या होता है, n का फैक्टोरियल, इसमें n क्या है 3, तो 3 का फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1, तो ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऊपर वाले को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 1 6, तो यहाँ पर आया 6, और नीचे वाला 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही रहता है। तो हम लोग का कितना इसमें आंसर आया 6, और हम लोग जब इसको सॉल्व किए थे तो भी मेरा 6 आया था, है ना। अब चलिए थर्ड नंबर को करते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या था कि हम लोग के पास, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है, NPR। अब देखिए इसमें n मतलब नंबर्स ऑफ प्लेसेस कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2p, और r कितना है, r है 1 2 3 है। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं यहाँ पर नॉट पॉसिबल क्यों लिखा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये है कि 2 का फैक्टोरियल होगा, 2 का फैक्टोरियल बाय 2 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब देखिए अगर मैं नीचे वाले को 2 माइनस 3 करूंगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, और जो फैक्टोरियल है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। इसका मैं एक चीज़ और लिखा देता हूँ कि जो n होगा वो हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा r के, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन मैं बनाया हूँ उसमें n या तो r के बराबर है या फिर n r से बड़ा है। देखिए यहाँ पर n जो है वो 3 है और r 2 है, तो इसीलिए ये वाला कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको मैं वहाँ पर यहीं पे कर देता हूँ, छोड़िए यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। NPR, और देखते हैं यहाँ पर n कितना है, n है 1 2 3 4, नंबर्स ऑफ प्लेसेस है 4, फिर p, r कितना है 1 2 3 है,
तो 3 सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 का फैक्टोरियल मतलब कि 4 जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1 बाय, और 4 माइनस 3 1 मतलब 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा। बस हम लोग को क्या करना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 3 12 और 12 × 2 24, तो 24 वेज से हम लोग ए बी सी को 4 चेयर में बैठा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसी फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो चलिए एक एक करके मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6p2। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n यहाँ पर कौन है, ये n है और ये r है, तो n का फैक्टोरियल मतलब 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये होगा। अब 6 का फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, बाय 6 माइनस 2 कितना, 4 का फैक्टोरियल। अब देखिए मैं यहाँ पर आगे क्यों नहीं गया, 4 × 3 × 2 × 1, ये मैं क्यों नहीं किया। देखिए जब भी आप इसको सॉल्व करिएगा तो नीचे वाले को देख लीजिएगा कि नीचे वाला क्या है, 6 माइनस 2 अगर मैं करूंगा तो 4 का फैक्टोरियल आएगा, और 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल को मैं काट दूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया था। ठीक है, तो चलिए 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, बचा क्या, 6 × 5, तो 6 × 5 क्या हो जाएगा, 30। तो इसका आंसर हो गया 30। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है 20p6। ठीक है, फॉर्मूला क्या था इसका, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल बाय 20 माइनस 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा। 20 का फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, अब देखिए 20 का फैक्टोरियल तो मैं स्टार्ट करूंगा 20 से, लेकिन मैं कहां तक रुक सकता हूं, 20 माइनस 6 14, मतलब 14 में जाके मैं रुक जाऊंगा। तो ये हो जाएगा 19 18 17 16 15 और 14। तो यहाँ 14 का फैक्टोरियल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 14 का फैक्टोरियल, तो 14 का फैक्टोरियल। अब ये 14 का फैक्टोरियल और ये 14 का फैक्टोरियल आपस में कट गया, बचा क्या, तो जो भी चीज़ बचा है उसको आप मल्टीप्लाई करके उसको लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए तो इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर बनाते हैं। तो थर्ड नंबर में पूछा गया है 13p3। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका जैसा है वैसे हम लोग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 13 का फैक्टोरियल बाय 13 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो 13 का फैक्टोरियल तो 13 × 12 ऐसे करके होगा, लेकिन हम लोग नीचे वाले को देख लेते हैं, उससे ये पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर कहाँ तक रुक सकते हैं। 13 माइनस 3 10, मतलब 10 का फैक्टोरियल तक रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 × 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे में क्या, 13 माइनस 3 10 का फैक्टोरियल, तो 10 का फैक्टोरियल और 10 का फैक्टोरियल कट जाएगा। अब जो भी बचा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 × 12 × 11, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन और बाकी है इसी क्वेश्चन का, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर में पूछा गया है 11p4। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे, 11 का फैक्टोरियल और 11 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। तो 11 का फैक्टोरियल 11 × 10 × 9 × नीचे वाले को देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर रुक सकते हैं। 11 माइनस 4 7, मतलब 7 का फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो 8 × 7 का फैक्टोरियल बाय, और 11 माइनस 4 7, तो 7 का फैक्टोरियल। 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल कट जाएगा, बाकी जो भी बचा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 15 और 14 करते हैं। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 15 और 14 को करते हैं। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से डायरेक्ट यहाँ पर कैसे आ गए, इसके बीच के जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ गए। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो सब क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, वो सब क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पर मेरे कराने का तरीका अलग है। अगर मैं बुक के तरीके से आपको करवाऊँ तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए मैं इस तरह से करवा रहा हूँ। मैं जो भी क्वेश्चन छूट गया है वो सब मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आप उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को समझना। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल द लेटर्स फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं अगर हम लोग हर एक लेटर को ले, जैसे मान लीजिए इंडिया लिखा है, ठीक है, तो INDIA को हम लोग लेटर को इधर उधर चेंज करके कितने तरीकों से बदल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है INDIA, ठीक है, ये है। कितने लेटर्स है 5 और कितने प्लेसेस है 1 2 3 4 5 प्लेसेस भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5P5, ठीक है, 5 प्लेसेस और 5 लेटर्स, ठीक है। इसमें अरेंज करना है हम लोग को, तो ठीक है चलिए करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 5 का फैक्टोरियल, जैसे कि हम लोग को पता है इसका फॉर्मूला परमुटेशन का, तो 5 का फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये 5 का फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा और नीचे में 5 माइनस 5 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अब देखो 0 का फैक्टोरियल का मतलब तो 1 होता है, तो इसका मतलब सिर्फ ऊपर वाला बचा, मतलब क्या बचा, सिर्फ 5 का फैक्टोरियल। और 5 के फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे में 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज आपको नोटिस करने वाला चीज है कि जब भी एंड और आर सेम होगा तो नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब जो नीचे में ये लिखा हो ना उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे वाले को नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि कर वर के तो फिर से वही आ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120, तो इसका आंसर आया 120। तो 120 वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं, ये लेटर्स को चेंज करके इधर उधर कर के 120 वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ये था। चलिए सेकंड नंबर को बनाते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर, सेकंड में क्या बोला गया है, चलिए सेकंड से पहले मैं थर्ड नंबर आपको बताता हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर तो ये है बैंकर, BANKER, ठीक है, ये है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए इसमें कितने हैं लेटर्स, 6 लेटर्स है और 6 प्लेसेस है, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6P6। अब जब भी ये इस टाइप से रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिर्फ 6 का फैक्टोरियल लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला तो 6 माइनस 6 0 ही होगा, तो सिर्फ 6 का फैक्टोरियल लिख देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको ये सब को मल्टीप्लाई करना है और आंसर यहाँ पर लिख देना है। तो इतना वर्ड्स बनेगा अगर हम लोग बैंकर के लेटर्स को इधर उधर चेंज करेंगे तो इतने वर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है भारत, तो ठीक है इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है भारत, ठीक है। भारत में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है और 6 प्लेस भी है। तो इसको हम लोग को अरेंज करना है, तो ठीक है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6P6, ठीक है। अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 का फैक्टोरियल। नीचे वाला तो लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो A है वो 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है, इसीलिए मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 2 का फैक्टोरियल से, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कोई भी लेटर्स ऐसा नहीं था जो रिपीट था, लेकिन अभी जो ये मैं सेकंड वाला बना रहा हूँ इसमें A 2 बार आ गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 5 4 3 और यहाँ पर मैं 2 का फैक्टोरियल लिख देता हूँ ताकि नीचे वाले से वो कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल, अभी 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट गया। अब बाकी जो भी बचा है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इतने वर्ड्स
बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए एक और बचा हुआ है 4 नंबर, उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या पूछा गया है, कमिटी। तो ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ COMMITT और EE। ठीक है, ये कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 का फैक्टोरियल, और नीचे भी मुझे लिखना पड़ेगा। नीचे क्या, क्योंकि जो m है वो 2 बार है, तो यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल इनटू, और t भी 2 बार है, तो यहाँ पर फिर t के लिए 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर e भी 2 बार है, तो यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, आपको समझ में आया। अब इसको हम लोग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का फैक्टोरियल ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब ऊपर नीचे से जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, जैसे कि ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 और ये 4 2 बार में, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब जो भी चीज़ बचा है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये बचा हुआ है 9 8 7 6 5 और 3, ये बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस रिपीटेशन देखना है कि कौन सा डबल रिपीट हुआ है कि 3 बार रिपीट हुआ है, उसी से बस डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 14 सेम है क्वेश्चन नंबर 16 जैसा, इसमें भी वही चीज़ करना है जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 16 में करना था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मैथमेटिक्स, तो MEATHEMATICS। ठीक है, तो देखिए ये रहा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए कितना लेटर्स है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 का फैक्टोरियल। ठीक है, और अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ डबल है। यहाँ पर m डबल है, तो इसका मतलब नीचे में 2 का फैक्टोरियल, और कुछ डबल है क्या, और a यहाँ पर 1 और ये 2 a है, मतलब 2 का फैक्टोरियल फिर से, और कुछ है, और t भी 2 बार है, तो मैं यहाँ पर t के लिए भी 2 का फैक्टोरियल, और कुछ डबल है क्या, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे में जो ये सब है इसको लिख देते हैं 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा। 2 का फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 2, इसका मतलब कि इसको 2 से मैं इसको काट सकता हूँ, तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ से 2 से इसको काट सकता हूँ। तो जो चीज़ मेरे पास बचा है, क्या क्या बचा है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3, ये चीज़ बचा हुआ है। इसको बस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ईजी था, आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटेंसी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट नंबर, इसमें है स्टैटिस्टिक्स। देखिए तो इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स है, और इसको 10 प्लेसेस में करना भी है। इसको मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ डबल ट्रिपल क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर S 1 2 और 3 बार है, तो यहाँ पर मैं नीचे में 3 का फैक्टोरियल दे दूंगा। और कुछ है क्या, हाँ t भी 1 2 और 3 बार t भी है, तो 3 का फैक्टोरियल ये भी हो गया। और कुछ है क्या, और i यहाँ पर और यहाँ पर है, मतलब 2 का फैक्टोरियल। और कुछ बचा है क्या, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 10 का फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे में मैं लिख सकता हूँ 3 का फैक्टोरियल
इंटू 3 का फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 का फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1। ठीक है, ये 3 का फैक्टोरियल मैं इसलिए छोड़ा हूँ ताकि ये और ये कट जाए और ये 2 और ये 2 बार में और ये 2 और ये 2 कट जाए और ये 3 और ये कट जाए 2 बार में। ठीक है, अब जो जो बचा हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो बचा हुआ है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, बस यहाँ तक बचा हुआ है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और बाकी है, सेकंड वाला इसका पार्ट अकाउंटेंसी, उसको भी कर लेते हैं। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए सेकंड पार्ट बनाते हैं। इसमें पूछा गया है अकाउंटेंसी। तो ठीक है, सेकंड वाला इसमें अकाउंटेंसी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ अकाउंटेंसी। ठीक है, इसमें कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 का फैक्टोरियल। और नीचे में अगर कोई डबल डबल आ रहा होगा या ट्रिपल आ रहा होगा, जितने बार भी आ रहा होगा उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर a एक बार और यहाँ 2 बार, तो यहाँ 2 का फैक्टोरियल इंटू और कुछ है क्या c 1 2 और 3 बार c है तो 3 का फैक्टोरियल इंटू और कुछ है क्या n है 2 बार, तो n और ये n कट जाएगा तो मतलब 2 का फैक्टोरियल। और तो कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 और 2 4 से डायरेक्ट ये 4 कट गया। बचा क्या, जो भी बचा हुआ है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यही बचा हुआ है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग और क्वेश्चन करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।